कोई गलती हो तो माफ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हो गए वो बता दो। जन्नत वाले जहन्नम वालों से सवाल करेंगे। अनिल मुजरिमीन, जहन्नम वाले मुजरिमों से मा सलकाकुम फी सकर, आखिर तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में पहुंचा दिया। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नितुमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नुखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, और लोगों के बुरे कामों में शामिल हो जाया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और क़यामत के दिन को झुठलाया करते थे। हत्ता अनातल यकीन, जबकि क़यामत आ गई। सलाम और शोहर दोनों पर एक दूसरे के कुछ हुकूम हैं जो ज़ौजा और शोहर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक औरत पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने सवाल किया कि ज़ौजे के ऊपर शोहर के क्या हुकूम है। तो आपने फरमाया कि इसकी खिदमत करो, इसकी नाफरमानी ना करो, इसकी इजाज़त के बगैर इसके घर से कोई चीज़ बतौर सदका ना दो, इसकी इजाज़त के बगैर इसके घर से बाहर ना निकलो, चाहे वो ऊँट की पीठ पर ही क्यों न सवार हो। फिर इसने सवाल किया कि मर्द के ऊपर सबसे बड़ा क्या है। आपने फरमाया वालिदा, उसके वालिदैन का आगे। फिर सवाल किया कि ज़ौजा की गर्दन पर सबसे बड़ा क्या है। तो आपने फरमाया कि ज़ौजा उसके शौहर का आगे। परवरदिगार आलम ने मर्द के ऊपर भी जहाद वाजिब किया है और मर्द का जहाद है कि अपनी जान और माल की इस तरह बाज लगाए कि राह खुदा में खत्म हो जाए, और औरत का जहाद है कि अपने शौहर की वजह से जिस परेशानी को जो सामने करे। अगर कोई औरत अपने ज़बान से अपने शौहर को सताए तो उसका कोई कारगर कबूल ना हो जब तक वो अपने शौहर को राज़ी न कर ले, चाहे वो मुसलसल दिनों में रोज़े रखती रहे, रातों को नमाज़ें पढ़ती रहे, गुलामों को आज़ाद करती रहे, तब भी सबसे पहले जहन्नम में दाखिल की जाएगी। अगर कोई औरत, एक मरतबा इमाम जाफर सादिक से मरवी है कि अगर कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और के लिए खुशबू इस्तेमाल करे, इल्म इस्तेमाल करे, तो जब तक उसका कोई कारगर कबूल ना हो, जब तक वो उस खुशबू को इस तरह न दौड़ाए जिस तरह वो गुस्से जनाबत करती है। अस्सलाम वालेकुम। मुकाबले में कौवे की चाल बेढंगी होती है। एक दिन एक शख्स ने कौवे को ताना दिया, तेरे से अच्छी हंस की चाल होती है। लोग हंस को देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं और तुझसे नफरत करने लगते हैं। कौवे ने ये बात चुपके से सुन ली और मन ही मन में ठान लिया कि आइंदा से हंस की तरह चलने की मशक करेगा, और जब मेरी चाल वैसी हो जाएगी तो मैं इस ताने का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि कौवे की चाल हंस से कुछ कम नहीं होती। एक मुद्दत तक मशक होती रही और जब उसने ये तय कर लिया कि उसकी चाल हंस की तरह हो गई है तो वो उस ताना देने वाले शख्स के पास आया और कहने लगा कि तूने मुझे ताना दिया था कि मेरे से अच्छी चाल हंस की होती है। अच्छा, आज मेरी चाल देखकर ये फैसला कर कि किसकी चाल बेहतर होती है। ये कहकर उसने हंस के अंदाज में चलना शुरू कर दिया और लंगड़ाकर चलने लगा। नतीजा ये हुआ कि लंगड़ा भी हो गया, हंस की चाल तो बड़ी बात, खुद अपनी चाल भी भूल गया। यही हाल हम मुसलमानों का है। हमें दुनिया की हर चीज भली मालूम हुई और उसे अपना लिया और ये भूल गए कि हम मुसलमान हैं, दुनिया की दूसरी कौमें मुसलमान नहीं है। इनका तौर तरीका और है, हमारी तहजीब और है। हमने दूसरों के मजहब के त्योहारों में नाच गाना बजाना तो देखा होगा और खुद करने लगे। हमने दूसरी कौमों को सिनेमा जाते देखा तो अपनी माँ बहनों बेटियों को भी पहुंचा दिया। हमने अंग्रेजों की औरतों को बेपर्दा हया के साथ सड़कों पर घूमते देखा तो अपनी औरतों को भी निकाल लाए। शराब देखी तो उसे पीना शुरू कर दिया, जुआ देखा तो ताश खेलने लगे, तमाशे देखे तो उसमें मसरूफ हो गए। हमारी कोई तकरीब नाच गानों से ना बच सकी, हमारा कोई घर रेडियो के गानों से ना बच सका, हमारे घर की कोई लड़की पर्दादार ना रह सकी, हमारा कोई बच्चा खड़े होकर पेशाब करने से ना बच सका, हमारे घर की कोई दावत खड़े होकर खाना खाने से ना बच सकी, हमारा कोई जवान दाढ़ी ना रख सका, नमाज हमारे घरों से रुखसत हो गई, रोज हमारे वास्ते मुसीबत बन गए, हज में हमें पैसों की बर्बादी नजर आने लगी, और खुम्स ज़कात हमारे घर से निकल गए। अच्छी बातें बताना, बुरी बातों पर टोकना हमारे यहाँ ऐब बन गया और अब मस्जिदों की आबादी चली गई और ताश कहते रह गए, मजलिसों का मजमा चला गया, बेपर्दा हाय रह गई, गैरत चली गई, गुलामी रह गई, आज़ादी चली गई। नतीजा वही हुआ कि कौवा चला हंस की चाल और खुद अपनी चाल भी भूल गया। सलाम अलैकुम। अगर कोई गलती हो तो माफ फरमाए।
अस्सलामुअलैकुम मौलाई भाई। या अली मदद। भाई आप तो सलाम का जवाब देने के बजाय मुश्किल कुशा को पुकारने लगे। मैं क्या कोई बला मुसीबत हूँ? यही आपके सलाम का जवाब है। ये आपको किसने बताया? हमारे यहाँ की यही रस्म है। भाई क्या सलाम में कोई रस्मी बात है? नहीं, ये इस्लामी कानून है। हमारे यहाँ की यही रस्म है कि सलाम कहने वाला या अली मदद और जवाब देने वाला मोमिन या अली मदद कहता है। भाई सलाम का जवाब अलैकुम अस्सलाम है। क्या ये हमेशा का कानून है? नहीं, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ा और उसे सलाम किया जाए तो अलैकुम अस्सलाम के बजाय सलामुन अलैकुम ही कहेगा। भाई साहब ये सब तो झगड़े हैं। क्या जरूरी है कि सलाम का जवाब ही दिया जाए? गज़ब खुदा का, ये क्या कह दिया? याद रखो, सलाम करना तो सिर्फ सवाब है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। क्या ये हमेशा का कानून है? नहीं, हाँ, मगर शर्त ये है कि सलाम करने वाला मोमिन हो, गैर मोमिन के सलाम का जवाब वाजिब नहीं, चाहे औरत या बच्चा क्यों ना हो। हाँ, नहीं, हाँ, क्या ये हमेशा का कानून है? क्या ये हमेशा का कानून है? नहीं, क्या है? शुक्रिया ये किस बात का ना जाने वाले को बताना। इस्लाम में फर्जों में अपने फर्ज से सबक इमाम मेहदी अजल्लाहु ताला फराजा। विलादत 15 शाबान 256 ईस्वी। मकाम विलादत सामरा। मकाम गैबत सरदार सामरा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आप 15 शाबान 256 ईस्वी को पैदा हुए और आज तक जिंदा हैं। खुदा के हुक्म से गायब हैं। जब खुदा का हुक्म होगा तो जाहिर होंगे और सारी दुनिया को मुसलमान बना देंगे। आप मक्के में जाहिर होंगे। जब आपके जाहिर होने की इत्तला होगी तो 313 मोमिन आपके पास जमा हो जाएंगे। आप उन लोगों को लेकर सारी दुनिया के काफिरों से जंग करेंगे। आप उस जंग में कामयाब होंगे। सारे इंसान नेकी भलाई चैन सुकून की जिंदगी बसर करेंगे। दुनिया से अदल व इंसाफ का, दुनिया से तो तकलीफ का खात्मा हो जाएगा। सारे इंसान सही मामूल में तरक्की हासिल करेगा। आप सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और रंग, नस्ल, ज़बान फर्क को दूर करके सारे इंसान को भाई भाई बनकर रहना सिखा देंगे। आप पैदा हुए तो दुश्मन आपको शहीद कर देना चाहते थे, लेकिन आमतौर पर आप गायब रहते थे, इसलिए आपको कोई ना पा सका। आपके वालिद को उस वक्त शहीद किया गया जब आपकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। 72 साल गायब रहने के बावजूद आप अपने फ़राइज़ पूरे करते रहे। इस ज़माने में आपके चाहने थे जो आपसे मिलते और आपके हुक्म बंदों तक पहुँचाया करते थे। 72 साल गायब रहने के बावजूद आपने अल्लाह के हुक्म से यह सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हमेशा के लिए गायब हो गए। इस गैबत को कुबरा कहा जाता है। इस जमाने में भी हजरत का फैज़ जारी। अगर आपको वजूद न होता तो सारी दुनिया फना हो जाती। हमको ज़रूरत होती है तो हज़रत हमारी मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कोई गलती हो तो माफ़ फरमाएं। आज से हजारों साल पहले दुनिया में आदमियों का नामो निशान भी नहीं था। दुनिया तो थी मगर रहने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने दुनिया को आबाद करने का फैसला किया। मिट्टी का एक पुतला बनाया गया और अल्लाह ने मिट्टी के उस पुतले में जान डालकर इंसान बना दिया। दुनिया के उस सबसे पहले इंसान का नाम था आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा हुए और आपकी बीवी हज़रत हव्वा भी जन्नत में पैदा हुई। दोनों बड़े मज़े से जन्नत में रहते थे। अल्लाह ने जब हज़रत आदम को पैदा किया तो सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने आपको सजदा किया, लेकिन शैतान ने आपको सजदा नहीं किया। अल्लाह शैतान की इस हरकत पर नाराज़ हुआ, चुनांचे शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। अब शैतान दुनिया में है। वो लोगों को बहकाता रहता है, बुरी बातें सिखाता है, बुरे रास्ते दिखाता है ताकि अल्लाह हमसे भी नाराज़ हो। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा बहुत दिनों तक जन्नत में रहे। अल्लाह ने इनसे कह दिया था कि मज़े से जन्नत में रहो, लेकिन इसके साथ ही इनको एक खास दरख्त के पास जाने से मना कर दिया था। एक दिन हज़रत आदम ने इस दरख्त का फल खा लिया जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया था। इसके बाद अल्लाह ने आपको दुनिया में भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। अब यही खुदा के सबसे पहले नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो आपने देखा कि दुनिया बिल्कुल उजाड़ और सुनसान पड़ी है। कोई आबादी नहीं, बस जंगल, पहाड़ और समुंदर हैं। इसके बाद सन्नाटा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
दुनिया में रहने लगे। अल्लाह ने आपको बहुत से बच्चे अता किए और फिर आपके इन्हीं बच्चों की औलाद से दुनिया आबाद हो गई। आज हमारी दुनिया में अरबों आदमी बसते हैं। ये सब हजरत आदम की औलाद है। ये लोग अलग अलग मुल्कों में रहने की वजह से अलग अलग जुबानें बोलने लगे। रंग रूप भी अलग हो गए, तौर तरीके भी बदल गए, लेकिन हैं सब एक ही माँ बाप की औलाद, आदम और हव्वा के बेटे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के सबसे प्यारे नबी थे। आप अल्लाह के सबसे पहले नबी थे। आपको सफ़ी अल्लाह कहा जाता था। सफ़ी अल्लाह के मायने है अल्लाह का चुना हुआ। अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया था, आपको बड़ी इज्जत दी थी, इसलिए आप सफ़ी अल्लाह कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पर उसका नाम तक बाकी नहीं है, कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। उड़स के सोच कर सोती रही माँ, किताबें देख कर रोती रही माँ। वो किसकी वापसी की राह तक दे, कि दरवाजा खुला बाबा क्यों रख दे। वो जो सारी नजरों से गिरा था, न था इंसान ना जिसका खुदा था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वो डर के सामने हंसता गया है, जो अपना छोड़ कर बसता गया है। कि एक कैसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो माता चूमने वाला लहू था, वो जिसने ख्वाब को भी खून किया था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं, दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं। हमें आज़माने की कोशिश न करना, रजाबों का मिंबर बनाया नबी ने, ये हुक्म खुदा है बताया नबी ने। अली के सिवा जानशीने मोहम्मद, अली के सिवा जानशीने मोहम्मद। किसी को बनाने की कोशिश न करना, दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं। हमें आज़माने की कोशिश न करना, मुसलसल है पहरा वहाँ अंबिया का, मुसलसल है पहरा वहाँ अंबिया का। जहाँ पर सजा है अलम्बा वफा का, खबरदार कह दे कोई मुश्किलों से, खबरदार कह दे कोई मुश्किलों से। वहाँ आने जाने की कोशिश न करना, दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं, दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं। हमें आज़माने की कोशिश न करना, दुआ फातिमा की। हामिद और महमूद दोनों रात के 8 बजे सीधे रास्ते से घर जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक चमकदार चीज दिखाई दी। हामिद हिम्मत करके आगे बढ़ा, देखा एक सांप है जो फनखाड़े हुए खड़ा है। हामिद एक चीख के साथ वापस हुआ और महमूद से बोला, अब दूसरे रास्ते से चलो, इस वक्त रास्ते में सांप है। महमूद बोला, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मेरी अम्मी ने मुझे यही बताया है कि हमेशा सीधे रास्ते से चला करो, टेढ़े रास्ते पर चलना बुरे लड़कों का काम है। महमूद हामिद बोला,
भाई तुम ठीक कहते हो और तुम्हारी अम्मी ने भी ठीक कहा है। मेरी अम्मी ने भी मुझे यही सिखाया था। लेकिन भाई इस वक्त रास्ते में सांप है, इस वक्त कैसे जाया जा सकता है? हामिद बोला ये सांप क्या होता है? महमूद बोला वो हम दोनों को डस लेगा और हम दोनों मर जाएंगे। महमूद बोला चाहे जान चली जाए मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, ये मेरे बुजुर्गों की तालीम है, मैं इसे तर्क नहीं कर सकता। हामिद बोला मियाँ ये बेवकूफ़ी है, देखो इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े रास्ते पर आना पड़ता है। तो जान बचाने के लिए इसे ऐप नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसी को अक्लमंदी कहा जाता है।